मेरी वजूद से कम तेरी जान थोड़ी है, ये फसाद सिर्फ तेरे मेरे दरमियान थोड़ी है। बिल्कुल सटीक बैठ रहा है एक युद्ध पर ये शायरी। और ये युद्ध भारत पाकिस्तान रूस यूक्रेन वाला नहीं है, दो व्यक्तियों के बीच है। और वो दोनों व्यक्ति कौन है? एक वही मस्क साहब और एक डोनाल्ड ट्रंप साहब, ठीक ना। तो इनके युद्ध के बारे में थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड बना हुआ है इनके लड़ाई। बिल्कुल एक बच्चों की तरह ये ट्विटर पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क जी की जो टेस्ला कार है मैं उसको बेचना चाहता हूँ, वो बहुत ही ख़राब कार है। फिर उसके बाद एलन मस्क ने भी कहा है कि ट्रंप राष्ट्रपति नहीं होते अगर मैं नहीं होता इनके सपोर्ट में। ये भी अच्छी बात है, ये भी सही है, क्योंकि बिल्कुल बढ़ चढ़कर और ज़बरदस्त सहयोग किया था एलन मस्क ने, रुपया से भी और बिल्कुल ट्विटर से भी, एक्स पर, जो कि खरीद कर उनके लिए एक्स खरीद लिए, ट्विटर खरीद भी लिए थे। अलग पार्टी के पोल में यस करते हुए दिखे एलन मस्क। फिर उसके बाद महाभियोग लगाने की भी बात कर दी एलन मस्क की, कहा कि ये राष्ट्रपति बहुत ही बेकार है, इनको हटाया जाए, महाभियोग लाया जाए। इम्पीचमेंट जो होता है, महाभियोग के बारे में आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। फिर इसके बाद एलन मस्क ने कहा कि स्पेस एक्स की जो ड्रैगन है उसको हटाने की बात कही, क्योंकि ये ड्रैगन ही है जो ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री को भेजता है तथा ले जाता है। अभी सुनीता विलियम्स को लाया था उसी से, ड्रैगन से, तो इन्होंने हटाने की बात की है। बहुत सारे सरकारी नशा के साथ समझौता भी हुआ है इनके स्पेस एक्स के साथ, तो अभी तोड़ने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो देखिए ये युद्ध जाता कहाँ है, तो इसको समझते हैं पहले कि इसकी शुरुआत होती कैसे है। तो एक बिल आता है और उस बिल का नाम होता है द बिग ब्यूटीफुल बिल, और इसी ब्यूटीफुल बिल के पीछे इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। इस बिल में था क्या? इस बिल में था टैक्स में कमी। जितने भी अमीर जो लोग थे उनके टैक्स में कमी की जाएगी, सेना के खर्च में बढ़ोतरी की जाएगी। उसके बाद रेमिटेंस टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी, 3.5 से 5% तक रेमिटेंस टैक्स होगा। रेमिटेंस टैक्स क्या होता है? तो जब भी भारत के लोग वहाँ पर या कोई अन्य देश के लोग USA में अगर कमा रहे हैं, अपने देश अगर रुपया भेज रहे हैं, तो उस पर 3.5 से 5% तक का टैक्स लगेगा। यानी 100 रुपया कमा रहे हैं भारत के लोग वहाँ पर USA में, तो यहाँ पर भेजेंगे तो 5% टैक्स यानी 5 रुपया कट जाएगा, 95 रुपया आएगा भारत पर, ठीक ना। तो रेमिटेंस टैक्स 3.5 से 5% तक बढ़ाने की बात की है। उसके बाद गरीबों की जो मुफ्त की योजनाएं हैं उसको थोड़ा खत्म करने की, ढील देने की बात कही है। लास्ट ये जो है EV बिल जो है, इसकी सब्सिडी को समाप्त करने की बात कही है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है इसको सब्सिडी की समाप्त करने की बात कही है, और यहीं से ये मुद्दा भड़का हुआ है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है टेस्ला, ये जो है टेस्ला कार, ये एलन मस्क बना रहे थे, और इसकी अगर सब्सिडी खत्म हो जाएगी तो ज़बरदस्त इसके कीमत में इजाफा आएगा। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ग्रीन एनर्जी के बारे में ये सोचते ही नहीं है। प्रदूषण होता है होने दो, मुझे ग्रेट अमेरिका बनाना है। तो अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर सब्सिडी को ख़त्म कर दिए हैं। और यही ख़त्म करने के बाद ये थोड़ा एलन मस्क साहब जो हैं ये थोड़ा सा घबराए हुए हैं, और ये जो बिल है वो पारित अभी होने वाला नहीं है। ये लागू होगा 1 जनवरी 2026, अगले साल ये लागू होने वाला है। और सबसे बड़ा विस्फोट खुलासा एलन मस्क ने एक फाइल के लेकर किया है जिसका नाम है एपस्टीन फाइल। एपस्टीन फाइल को हम लोग समझते हैं। देखिए USA के अरबपति जो थे जेफरी एपस्टीन, ठीक है ना, जेफरी एपस्टीन पर आरोप लगा था ये नाबालिग लड़कियों का सेक्स रैकेट का, ठीक है, कि नाबालिग लड़कियों से ये सेक्स करवाते हैं भेजकर, ठीक है ना, ये व्यापार करते थे। और इस एपस्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है, और बचपन का दोस्त भी जेफरी एपस्टीन को बताया जाता है इनका। बहुत सारे फोटो भी इनके साथ देखा गया है। और इस एपस्टीन फाइल में उनकी पत्नी, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी इवांका ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप और उनकी पत्नी इवाना ट्रंप की भी इस फाइल में नाम आने की बात की है। और माइकल जैक्सन, बड़े बड़े विदेश मंत्री जो पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं USA के, उनका भी इसमें नाम आया है। तो बड़े बड़े लोगों का, अरबपति बहुत बड़े बड़े लोगों का इसमें नाम आने की बात हुई थी, ठीक ना। और यही एपस्टीन फाइल को लेकर बोले हैं एलन मस्क कि एपस्टीन फाइल का खुलासा होगा ही नहीं।
एपस्टीन फाइल यही है कि कौन कौन से कस्टमर थे, उसका सब डिटेल, कॉल्स, वीडियो कॉल्स की डिटेल्स, ठीक ना। तो यही एक फाइल है, इसको एपस्टीन फाइल बोलते हैं। इसमें बड़े बड़े लोगों का नाम था और जेफरी एपस्टीन जो थे इनको 2019 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन 10 अगस्त 2019 को उन्होंने आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर जेल में ही। और उस समय राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप भी। तो ठीक है, यही फाइल को खुलने को लेकर एलन मस्क ने कहा है कि ये फाइल कभी खुलेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की संलिग्नता है, क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल शामिल है, इसीलिए ये फाइल कभी खुल ही नहीं सकती। तो देखिए आगे होता क्या है, कुछ ट्वीट अभी जो है एलन मस्क जो है डिलीट भी कर रहे हैं अपना। देखते हैं कि समझौता होता है ये आगे क्या होता है।